दिल्ली में अगर आप मास्क पहने बिना पकड़े गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। दिल्ली सरकार ने टीचर्स को एक नई जिम्मेदारी दी है। टीचर्स अब सड़कों पर थूकने वाले या बिना मास्क के घूमने वालों का चालान काटेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने टीचर्स की 12 टीमें तैयार की हैं। हर टीम में एक टीचर लीडर के तौर पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, स्कूलों के टीचर्स को अलग अलग इलाकों में जाकर चालान काटने हैं और ये अपने इलाके के एसडीएम ऑफिस में चालान की रिपोर्ट और कैश जमा करेंगे। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के मामले में कांग्रेस रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। प्रदेश कांग्रेस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से झुग्गी वालों को राहत देने की मांग करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जोर देते हुए कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव और दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी अदालतों को भी निर्देश दिया है कि झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दें। कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने की मियाद रखी है। बिहार में पार्टियां अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुट गई हैं। यही कारण है कि नेताओं और पार्टियों के गठबंधन बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 16% एससी है। इनमें पासवान और रविदास समुदाय इसके प्रमुख घटक हैं। ये चुनाव में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन कर लिया है। एनडीए के घटक दलों में शामिल हो गए हैं। मांझी को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बाद बिहार की राजनीति में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दलित नेता के रूप में देखा जाता है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का सियासी घमासान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के दोनों कैंप के बीच सुलह करवाने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर पायलट कैंप अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बता दें कि 7 सितंबर को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है। राजस्थान में पायलट कैंप के नेताओं के लिए ये एक बड़ा आयोजन है और इसी आयोजन को खास बनाने के लिए पूरे राजस्थान में पायलट कैंप के नेता पिछले कई दिनों से जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए अब उत्तर प्रदेश ने भी भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्रीकृत एजेंसी बनाने का फैसला किया है। ये एजेंसी सभी श्रेणी की नौकरियों के लिए समय समय पर परीक्षाएं करवाएगी। ऐसा करने से अलग अलग विभागों पर परीक्षा का बोझ कम होगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ मीटिंग में कहा कि भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी बनाई जाए। भविष्य में यही एजेंसी सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की मेंटरशिप के तहत मल्टीप्लेयर एक्शन गेम फौजी के लॉन्च होने की तैयारी हो चुकी है। इस बात का ऐलान सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर किया। इस गेम के नेट प्रॉफिट का 20% हिस्सा भारत वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। बताते कि भारत के वीर ट्रस्ट भारत के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु स्थित गेमिंग पब्लिशर जल्द ही एक नया मल्टीप्लेयर मिड कोर गेमिंग टाइटल लॉन्च करेगा। फौजी का मतलब है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर हो रहे लगातार हमलों के बीच प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने फिल्म इंडस्ट्री के समर्थन में एक खुला खत लिखा है। इस खत में गिल्ड ने लिखा है कि पिछले कुछ महीनों में फिल्म इंडस्ट्री पर लगातार नकारात्मक हमले हो रहे हैं। इसकी छवि बुरी तरह से बिगाड़ने की साजिश हो रही है, जो सही नहीं है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि बॉलीवुड में बाहर से आने वाले लोगों को समझौते और शर्तों के बिना कहीं पहुंचने नहीं दिया जाता और उनसे भेदभाव किया जाता है, जबकि इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। यहां भेदभाव नहीं है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। 100 सालों से ज्यादा वक्त तक सबका मनोरंजन करती आ रही है। यही नहीं, जब भी जरूरत पड़ी है इंडस्ट्री ने हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। गिल्ड ने कहा कि ये बहुत बुरा वक्त है। ऐसे में इस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि हम साथ आकर खड़े हों और ट्रोलिंग बंद करें।
इधर कंगना रनौत पर गुस्सा नजर आ रहा है और कंगना रनौत पर गुस्सा साफ तौर पर कई सेलेब्स का सामने आया। बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंडस्ट्री में 20 साल के करीब हो गए हैं। कई सालों के लगातार संघर्षों के बाद नवाज ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान, अलग मुकाम बना लिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ सीरियस मैन नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया और बताया कि कैसे 20 सालों पहले जब वो सुधीर के असिस्टेंट थे तब उनका सपना था कि वो उनके साथ काम करें और 20 सालों बाद उनका और सुधीर मिश्रा का सपना पूरा हुआ है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी 20 साल बाद डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि सुधीर मिश्रा की फिल्म कोलकाता मेल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके असिस्टेंट हुआ करते थे और उनका सपना था सुधीर मिश्रा के साथ काम करना। निर्माता रॉनी स्क्रूवाला अब अपनी सुपरहिट फिल्म अ वेडनेसडे का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम होगा अ थर्सडे और इस फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में दिखाई देंगी। बेहजाद खंबाटा इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। आईपीएल 2020 शुरू होने को है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रैना के घर लौटने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिससे उनके लिए आईपीएल में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रैना के टीम छोड़ने के बाद उन्हें सीएसके के व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल के लिए अपनी टीम के साथ जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। कोहली ने अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ प्रैक्टिस करते और फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। यूएस ओपन 2020 के मेंस सिंगल मुकाबलों में अब भारत की उम्मीद खत्म हो गई है। 7 साल बाद यूएस ओपन का पहला राउंड जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल का सफर दूसरे राउंड में खत्म हो गया। अपने 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगी सेरेना विलियम्स ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर ली। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बना ली है। सेरेना ने रूसी खिलाड़ी मार्गरीटा गैस्पारियान को 6-2, 6-4 से हराया। लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के साथ भविष्य को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्टार फुटबॉलर के पिता और क्लब के अधिकारियों के बीच पहली बैठक बिना किसी नतीजे पर खत्म हो गई। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी ने पिछले सप्ताह बार्सिलोना से कहा था कि वो क्लब छोड़ना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल की खरीद का समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ के मॉस्को दौरे पर इस डील पर मुहर लग गई। AK-203 राइफल AK-47 का एडवांस्ड वर्जन है।